हाय एवरीवन, वेलकम टू सिटी वाइब सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश कुमार। सीईटी 2025 प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं, मन बना लिया है या फिर मन नहीं भी बनाया है, थोड़े कंफ्यूज है एग्जाम को लेकर। क्या मुझे इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं चाहिए? मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूं, मेरा जो मेन टारगेट है वो जेई मेंस है, या फिर मेरा मेन टारगेट नीट एग्जाम है, मुझे एम्स के अंदर एडमिशन लेना है। क्या मुझे सीयूटी एग्जाम देना चाहिए या नहीं चाहिए? इस सीयूटी 2025 मस्ट गिव एग्जाम और नॉट, इस वीडियो के अंदर बात करते हैं। यकीन मानिएगा, इस वीडियो के एंड तक ऐसी बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी जो कि आपको आपका डिसीजन लेने में काफी हेल्प करेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले ये जो वीडियो है ऑब्वियसली बात है क्लास 12 वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए सीयूटी एग्जाम पैटर्न की बात करें तो लैंग्वेज सेक्शन, डोमेन सेक्शन और जनरल टेस्ट, 3 सेक्शन यहाँ पर होते हैं। मोटा मोटा पहले एक एग्जामिनेशन पैटर्न आपको क्लियर कर देता हूं, जिससे कि आपके मेरे और बीच में जो भी बात हो उसमें एक कनेक्शन स्टैब्लिश हो सके और मैं और आप एक मतलब की बात कर सके। ऐसा ना हो कि मैं सीयूटी के एग्जाम के बारे में पूरी बात कर दूं और आपको उसका एग्जाम पैटर्न ही नहीं पता। तो यहाँ पर लैंग्वेज सेक्शन की बात करें तो यार यहाँ पर 33 लैंग्वेजेस होती हैं। डोमेन सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पर 29 डोमेन सब्जेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। जनरल टेस्ट की बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जी एंड करंट अफेयर्स से यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं। तो ये मोटा मोटा ब्रॉड एग्जाम पैटर्न है सीयूटी 2025 का। अब यहाँ पर मैं बात करूं कि भाई कौन कौन से ऐसे रीजन है या फिर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आपको आपका डिसीजन लेने के लिए हेल्प करेंगी। सबसे पहला, सीयूटी एग्जामिनेशन आप देते हैं और आपको पता चलेगा 250 प्लस यूनिवर्सिटीज के लिए आप एलिजिबल होंगे। एंड एज पर द लेटेस्ट अपडेट वी हैव रिसीव फ्रॉम द मामिदला जगदीश जी का जो पोस्ट है, वहां से उन्होंने ये बताया कि अराउंड 300 प्लस यूनिवर्सिटीज आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन सीयूटी 2025 एग्जामिनेशन। तो यार एक एग्जाम दो एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर 300 प्लस यूनिवर्सिटीज। ये होगा केवल एक एग्जाम की हेल्प से, जहां पर मेजर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, जीजीएस आईपीयू गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी दिल्ली और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यहाँ पर फिर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, ये मेजर यूनिवर्सिटी है। सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए तो जरूरी है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एज अ बैकअप ऑप्शन सोचते हैं एडमिशन लेना, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने का ड्रीम देखते हैं, या फिर एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी का उससे कोर्स करना चाहते हैं, उससे इंस्पायर हो चुके हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से आपके चाचा के, मामा के, मौसे के किसी ने भी कभी कोई कोर्स किया और वह आज अच्छी पेरोल पर है, तो यार ऑब्वियसली बात है ये चीजें आपको मोटिवेट करती हैं। तो आपको सीयूटी एग्जाम जरूर देना चाहिए। इसके बाद यहां पर हम बात करें, स्ट्रीम चेंज ऑप्शन बहुत अच्छा है। साइंस के स्टूडेंट है यार, साइंस से पढ़ पढ़कर बहुत बोर हो चुके हैं, साइंस अब डिफिकल्ट लगने लगा है यार। किसी का कॉपी किया था हमने या फिर किसी से इंस्पायर होकर साइंस ले तो लिया था, लेकिन यार अपने से नहीं हो रहा। ऑब्वियसली बात है जो कोर्स आपको वही करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, वो नहीं जो कि आप पर थोपा गया हो। तो यहां पर अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको स्ट्रीम डिफिकल्ट लगने लगी है, आप कॉमर्स या फिर ह्यूमैनिटीज की स्ट्रीम पर भी स्विच कर सकते हैं। आप कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट होकर भी साइंस की स्ट्रीम पर भी स्विच कर सकते हैं। अभी हम आगे बात करेंगे। इसी तरीके से कॉमर्स, जैसे ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स की बात करें तो बीकॉम, बीए, बी ऑनर्स आप कर सकते हैं अगर आप एक पीसीएम के स्टूडेंट हैं। इवन आप बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स भी कर सकते हैं अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं। अगर आप पीसीबी के तो नहीं कर पाएंगे। मैनेजमेंट के कोर्स बीबीए, बीएमएस, बीबीई कर सकते हैं। कुछ और कोर्सेज है जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, बीटेक, मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटी तो है, साथ साथ बहुत सारे कोर्सेज भी है। लगभग 70 के आसपास कोर्सेज के ऑप्शन आपके लिए खुल जाते हैं। कॉमर्स विद मैथ्स वाले स्टूडेंट भाई बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं। ये एक्सेप्ट लिखा हुआ है, ये गलत है। तो आप बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स भी कर सकते हैं अगर आपके पास मैथ्स है। बीकॉम प्रोग्राम कर सकते हैं, बीए, बीए ऑनर्स के सभी कोर्सेज, बीएमएस, बीबीई, बीबीए, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, बीटेक, ये कर सकते हैं। मतलब आप देख रहे हो कॉमर्स विद मैथ्स वाला स्टूडेंट इज इक्विवेलेंट टू पीसीएम स्टूडेंट। ह्यूमैनिटीज विद मैथ्स है तो फिर आप अगेन यही सारे कोर्सेज भी कर सकते हैं। तो आप ऐसे कोर्सेज तो कर ही सकते हैं जो कि आपके स्ट्रीम वाले हैं, साथ साथ आप स्ट्रीम भी स्विच कर सकते हैं। कॉमर्स वाले बच्चे ह्यूमैनिटीज की तरफ जा सकते हैं, ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे कॉमर्स की तरफ जा सकते हैं, साइंस वाले बच्चे कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज किसी भी की तरफ जा सकते हैं। और अभी एक कोर्स ऐसा बताने वाला हूं जो कि साइंस वाले स्टूडेंट का है, लेकिन कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। पहले होता था सीयूटी एग्जाम के इंडक्शन होने से पहले कि यार आपके कुछ मार्क्स डिडक्ट हो जाते थे, लेकिन अब केवल आपका सीयूटी का ओवरऑल स्कोर के बेस पर आपकी मेरिट लगती है। इसके बाद यहां पर हम बात करें बीटेक फॉर ह्यूमैनिटीज। देखो बीटेक फॉर ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स स्टूडेंट कितनी बड़ी बात है। आप बीटेक कर सकते हैं यूनिवर्सिटी दिल्ली जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी से, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट चाहे ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो, बस आपके पास क्लास 12 तो मैथमेटिक्स होना चाहिए, चाहे वो ऑप्शनल ही क्यों ना हो।
यूनिवर्सिटी की बात करें, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। कोर्सेज की बात करें तो बीटेक, आईटी एंड एमआई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिकल इनोवेशन। कॉलेज क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सीयूटी का लैंग्वेज प्लस मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स या जनरल टेस्ट के अंदर अपीयर होना है। आपके पास चाहे बिजनेस मैथमेटिक्स है, चाहे अप्लाइड मैथमेटिक्स है, या फिर कोर मैथमेटिक्स क्यों ना हो, आप इस कोर्स को कर सकते हैं। प्लेसमेंट की बात करें, हाईएस्ट पैकेज 33 लाख रुपए साल का, एवरेज पैकेज 6 से 8 लाख रुपए साल का देखने के लिए मिल जाता है। यहां से एवरेज पैकेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद गुड आरओआई। देखिए, सीयूटी एग्जाम में आपको इसलिए भी अपीयर होना चाहिए, चाहे आप मिडिल क्लास फैमिली से या फिर किसी बीपीएल फैमिली से भी क्यों ना हो, या फिर कोई ऐसी फैमिली से जो कि फीस बड़े बड़े कॉलेजेस की ज्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकती, तो यार बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी वाला कोर्स आपके लिए बना हुआ है। देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, मतलब अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, बीबीएयू लखनऊ, यहां से बच्चे इसलिए कोर्स करना चाहते हैं क्योंकि कम फीस में अच्छा प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर आपके सामने बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी 87,000 प्लस आपकी ट्यूशन फीस है। हाईएस्ट पैकेज 35 लाख रुपए साल का, एवरेज पैकेज आप देखिए 12.73 लाख रुपए साल का। बीकॉम प्रोग्राम रामजस कॉलेज 47,000 प्लस फीस, और यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज 19 लाख रुपए साल का, और एवरेज पैकेज 5,60,000 का। इसके बाद बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स एलएसआर तो भाई तोड़ है एकदम। देखो यहाँ पर 57,000 प्लस ट्यूशन फीस ओवरऑल कोर्स की है, और यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज देख रहे हो 48.9 एलपीए का, और एवरेज पैकेज 15 एलपीए का। इसके अलावा यहाँ पर बहुत अच्छे प्लेसमेंट आपको मिलते हैं सीयूटी एग्जामिनेशन के बाद। अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करते हैं तो आप देख सकते हैं एलएसआर कॉलेज मतलब मंदी के जमाने में भी, ये इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट है दिसंबर 2023 की, जहां पर ये बताया गया कि मंदी के जमाने में भी एलएसआर कॉलेज जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलेटेड, उसने टॉप किया है एवरेज प्लेसमेंट में भी और हाईएस्ट प्लेसमेंट में भी। तो 48.9 एलपीए, लगभग 49 लाख रुपए साल का पैकेज गया किसी बच्चे का, और उसमें ये लिखा हुआ है कि जो एवरेज सैलरी लगी है ना इस कॉलेज से इस साल, वो कुछ नए आईआईटी की एवरेज सैलरी से भी ज्यादा है। ये यहाँ पर बात क्लियरली मेंशन है। इसके बाद यहाँ पर लिखा एसआरसीसी ने हाईएस्ट जो रिकॉर्ड किया है प्लेसमेंट 35 लाख रुपए साल का। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो कि साइंस के स्टूडेंट हैं, यार वो जेई मेन करना चाहते हैं, अच्छी बात है, मेडिकल करना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं बता देता हूं कि आपके लिए एज अ बैकअप ऑप्शन क्यों अच्छा है। देखिए, यहां पर इकोनॉमिक्स टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है कि केवल 10%, 15 लाख इंजीनियर हमारे देश में हर साल प्रोड्यूस होते हैं, उन्होंने ऐसे लिखा, लेकिन केवल 10% ऐसे बच्चे ही हैं जो कि अच्छी जॉब में लैंड हो पाते हैं, जिनको एक अच्छी जॉब मिलती है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 94% जो है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, जो आजकल इंजीनियरिंग का ये हाल कर दिया है कि लगभग 94% ऐसे बच्चे हैं जो कि ग्रेजुएट हुए हैं इंजीनियरिंग कॉलेज से, लेकिन वो बेस्ट फिट नहीं है हायरिंग के लिए, केवल 6%। तो यहां पर देखो, आपको एवरेज सैलरी अच्छी मिल रही है सीयूटी एग्जाम के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जैसे यूनिवर्सिटी से, और एवरेज सैलरी का मतलब यह है कि लगभग सभी बच्चों की सैलरी उतना ही होगी, एज एन एवरेज निकाल लिया जाता है। और हाईएस्ट सैलरी तो देखो 1-2 की लगती है, जैसे यहाँ पर हाईएस्ट किसकी है, हाईएस्ट 6% बच्चों की है, और वहां पर हाईएस्ट लगभग 249 बच्चों की है। 250वां जो बच्चा था उसका 48.9 एलपीए का है। तो यार ये बहुत बड़े आंकड़े होते हैं जो कि आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि यार अब आपको डिसीजन कैसे लेना है कि why to prepare for CUT examination, why should you target for CUT 2025, और आपका ड्रीम क्यों होना चाहिए CUT 2025 एग्जाम को क्लियर करना और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। विश यू वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच। यू कैन कॉल एट 7676564400 for any query related to CUT 2025 examination. Thank you very much.